जहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। आज की डेट में उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। बस्ती। बस्ती वालों को भी नहीं पता यहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। यह चीज बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि आज की 100 वर्ष पूर्व होने पे जो पंच परिवर्तन लिया गया है, पंच परिवर्तन का प्रण लिया गया है, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने सोचा कितने लंबे विचार के बाद ये 5 उसमें बिंदु लिए गए। पहला बिंदु है उसमें स्व का बोध, और स्व का बोध की पहली कंडीशन है स्वनाम। स्थान का नाम भी स्व होना चाहिए, अपनी भारत की भाषा में भारतीय नाम होना चाहिए, और व्यक्ति का भी नाम होना चाहिए। तो अगर हम भारत में रहते हैं तो नाम कैसा होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, भारत की भाषा में होना चाहिए, भारत की परंपरा के अनुकूल होना चाहिए, भारत की संस्कृति के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए आज पहली आवश्यकता यह है कि जो हमारे देश में ऋषियों महर्षियों का स्थान था, जो ऋषियों महर्षियों का जन्म स्थान था, उनका कर्म स्थान था, उनका पुण्य स्थान था, उनकी कर्म भूमि थी, जहां जहां उनके आश्रम थे, उन स्थानों का नाम से फिर से उनको जागृत किया जाए उसी नाम से। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो या तो ऋषियों के जन्म स्थान है या तो ऋषियों के कर्म स्थान। गुलामी के दौरान बदल दिए गए, अंग्रेजों के समय बदल दिए गए, उनको दोबारा वापस किया नहीं गया। अब उनको ठीक करने की जरूरत है। महर्षि अष्टावक्र का स्थान भी यहीं पे है, महर्षि कपिल का स्थान भी यहाँ पे है, महर्षि गोभिला का स्थान भी यहीं है, महर्षि जमदग्नि का स्थान भी यहीं है, महर्षि दधीच का स्थान भी यहीं पे है, महर्षि कणाद का स्थान भी यहीं है, महर्षि वशिष्ठ का स्थान तो बस्ती हो चुका है, महर्षि वाल्मीकि का स्थान भी यहीं पे है, महर्षि सुखदेव, महर्षि पुलह, महर्षि पराशर, महर्षि भरूच, महर्षि आत्रेय, महर्षि कश्यप, महर्षि गर्ग, महर्षि जैमिनी, महर्षि देवल, महर्षि भृगु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि मरीच, महर्षि कृतु, महर्षि गौतम, महर्षि अगस्त्य, महर्षि अत्रि, महर्षि कात्यायन, महर्षि च्यवन, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि धौम्य, महर्षि चरक, महर्षि बौद्धायन, महर्षि लोमेश, महर्षि वामदेव, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि सर्वंग, महर्षि सत्यकाम, महर्षि सुमंत, महर्षि अंगिरस, महर्षि सुनक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि मैत्रायण। इतने ऋषियों और महर्षियों का या तो उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, या तो कर्म स्थान है, या तो उन्होंने यहाँ तप किया था, या तो यहाँ आके उन्होंने कुछ दिनों तक रह के शिक्षा दीक्षा दिया था, लेकिन ये स्थान है। हमें नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि गुलामी के नाम बदले नहीं गए। तो स्व का बोध तब आएगा जब पहली आवश्यकता यह है नाम सारे स्वनाम हो, अपने अपने नाम हो। जैसे यहाँ बरगद था, बरगदवा हो गया, ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ जी का जो आश्रम था बस्ती, उसको क्या कर देना चाहिए? वशिष्ठ नगर। मैं आशा करता हूं कि ये आवाज हमारी आज महाराज जी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मंदिर यहां से कितना दूर है भैया? 3-4 किलोमीटर। हाँ, तो पहुंच जानी चाहिए। और अगले इस 2026 में बस्ती वशिष्ठ नगर हो जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, यहां बहनें बैठी हैं, बहनें बताएं, आपका अगर कोई मंदिर आके तोड़ दे तो क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। जो तोड़ देना चाहिए उसको, जो आपका मंदिर तोड़े उसको क्या कर दो? देखो माताएं हाथ उठा रही हैं, बता नहीं, जोर से बताओ। जिसने आपका मंदिर तोड़ा हो उसको। लेकिन मंदिर तोड़ने वाले को तोड़ नहीं सकते क्योंकि तोड़ने वाले चले गए। जो जहां से आया था वहां चला गया, कोई मंगोलिया चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। लेकिन जो मंदिर को तोड़े उनको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उन मंदिरों को वापस ले सकते कि नहीं ले सकते? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए माताएं बहनें, जोर से बोलिए। अपना एक एक मंदिर लेना चाहिए कि नहीं? जो हमारे पूजा स्थल थे उनको लेना चाहिए कि नहीं? जो तोड़े गए उनको रिस्टोर करना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने बनाया तो हमारा मंदिर है, और हमारे पूर्वजों ने हिंदू बने रहने के लिए इतना संघर्ष किया, हिंदू बने रहने के लिए टैक्स दिया, हिंदू बने रहने के लिए जजिया दिया। आज की डेट में हम आजाद हो चुके हैं, अब हिंदू बने रहने के लिए टैक्स नहीं देना है, हिंदू बने रहने के लिए किसी से लड़ना नहीं है, केवल और केवल हिंदू बने रहना है। तो जब हिंदू बने रहना है तो नाम भी हमारा, पहचान भी हमारा, निशान भी हमारा, और मंदिर भी हमारा।
इस देश में 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला बना दिया। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बना दिया बंगाल में। 1377 में तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को अटाला मस्जिद बना दिया जौनपुर में। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्र महालय मंदिर को तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया गुजरात में। 1528 में बाबर ने हमारे भगवान श्री राम के जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया था। चलो बाबर का नाम स्वाहा हो चुका है। 1552 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1669 में औरंगजेब ने हमारे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़ के वहां पे एक ईदगाह बना दिया। आप माताएं बहनें बताएं, ये जो हमारे मंदिर तोड़े गए थे, जो बाकायदा किताबों में लिखे हैं, तोड़ने वाले ने खुद ही लिखवाया है कि हाँ हमने तोड़ा है, तोड़ने वाला खुद ही लिखवा के गया, उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिए। बच्चे बताएं पीछे से, हमें अपने मंदिर लेने चाहिए कि नहीं? बोलिए राधे श्याम, जय श्री राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। तो हमें अपना नाम, गुलामी के नाम भी मिटाना है, गुलामी का निशान भी मिटाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गुलामी का निशान कैसे मिटाओगे? फिर तो लाल किला भी तोड़ दो। अरे लाल किला क्यों तोड़ दे? फिर कहते हैं कि गुलामी का निशान कैसे मिटाओगे? फलाना वाला ढांचा भी तोड़ दो। क्यों तोड़ दे? अरे जमीन हमारी, मिस्त्री हमारे, काम करने वाले हमारे, बिल्डिंग मटेरियल हमारा, ईंट हमारा, सीमेंट बालू हमारा। तो जो आए थे वो बना के गए, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? उसका नाम बदल दिया जाए, खत्म बात हो गई। तोड़ने की जरूरत थोड़ी है, हमारा ही तो था। कोई मिस्त्री लेबर वहां से आए थे क्या? कोई सीमेंट बालू सरिया उधर से आया था क्या? कोई पत्थर वो मंगोलिया से आया था क्या? हमारा ही था, हमारा है, हमारा है। नाम बदलने की जरूरत है। इसलिए गुलामी के नाम के साथ गुलामी के निशान बदलने की जरूरत है। पंच परिवर्तन में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यावरण संरक्षण। भारत में प्रतिवर्ष 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोग मरते हैं। जो 1 करोड़ मरते हैं उसमें से 10 लाख लोग प्रदूषण के कारण मरते हैं, पोल्यूशन के कारण मरते हैं। भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग मरते हैं? 10 लाख। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं। और क्यों पोल्यूशन बढ़ रहा है? पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है, नदियां छोटी होती जा रही हैं, नदियां कम होती जा रही हैं, पहाड़ कटते चले जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, खेत का मैदान कम होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। ये जो हर साल 10 लाख लोग मरते हैं, ये भी सीधे सीधे नहीं मरते हैं, पहले घर का 1-2 लाख रुपए खर्च करवाने के बाद मरते हैं। बहुत बड़ी समस्या आ चुकी, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन के कारण भारत में लोग मर रहे हैं। एयर पोल्यूशन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं, वाटर पोल्यूशन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं, लैंड पोल्यूशन से लगभग 2 लाख लोग मरते हैं, बाकी के 6 लाख जो और तरीके के 7 तरीके के पोल्यूशन उससे मरते हैं। बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। एयर पोल्यूशन से अस्थमा बढ़ रहा है, निमोनिया बढ़ रहा है, लंग कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, हार्ट स्ट्रोक बढ़ रहा है, हार्ट फेलियर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, और भी दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं। तो शायद समय रहते हमने पंच परिवर्तन में एक विषय ले लिया है, पर्यावरण। लेकिन पर्यावरण तभी साफ हो पाएगा, हवा तभी शुद्ध होगी, पानी तभी लोगों को शुद्ध मिल पाएगा, जमीनें तभी बचेंगी जब बढ़ती जनसंख्या पे रोक लगाया जाए। आज भी बहुत सारे लोग 20, 22, 24, 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको बंद करने की जरूरत है। जब तक पोल्यूशन तभी रुकेगी जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रुकेगा। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकना है, पोल्यूशन रोकना है, तो हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोकना पड़ेगा।